हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, आज बैक टू आवर चैनल। तो मैं फन फ्राइडे की आज ये है समारा का गेटअप क्योंकि समारा का स्कूल में फन फ्राइडे है। हाँ, तो मैं ऐसा गेटअपिंग की और ये मैं न्यू पैंट और जारा का टी शर्ट। आज मंथ का लास्ट फ्राइडे था तो समारा के स्कूल में फ़न फ्राइडे होता है और यहाँ पे समारा का टिफ़िन लंच बॉक्स में घर पे ही भूल गई थी। तो जल्द में एक्चुअली बस भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी, जैसे नीचे वैसे ही दिखा कि बस आ रही है। तो समारा के पापा फटाफट गए लंच बॉक्स लेकर आने के लिए, क्योंकि फ्राइडे था तो समारा के पापा घर पर ही थे और फिर यहाँ उसका लंच बॉक्स लेकर के आए और उसको बहुत अच्छा लगता है। लास्ट 2 फ्राइडे से समारा के पापा उसको ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ समारा बैठ गई है। और फिर हम लोग चल गए अपने वॉकिंग के लिए और वॉकिंग के लिए जा ही रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि बहुत दिन हो गया है, तुम अपना डायबिटीज़ नहीं चेक करवाई हो, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हो चुका है, तो तुम एक बार चेक करवा लो। तो फिर मैं गई यहाँ पर मेट्रोपोलिस में और अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। ये फास्टिंग का टाइम था और मेरे को प्रिपरेशन नहीं था, बट मेरे को याद था कि मैं रात में 8 o'clock डिनर कर ली थी। तो यहाँ पर मैं करवा के आई हूँ और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कितनी मोटी दिख रही हो। और फिर हम लोग बाहर घूम रहे थे तो बाहर ही ब्रेकफास्ट किए हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी लगता है कि हर दिन तो तुम घर पे ही करती हो, तो वो घर पे जब रहते हैं तो बाहर ही बोलते हैं करने को। आई थिंक मेरे लिए ही कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ इस वजह से। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग घर पर आ गए वॉकिंग करते करते। और ये रहा मेरा मैसी किचन का हाल, जो सुबह सुबह इतना बिजी रहती हूँ मैं। जल्दी जल्दी उठ के फटाफट समारा को सब कुछ करना। खैर सारी मम्माज लोग यही करती हैं। और यहाँ घर पहुँचते ही हस्बैंड के लिए मैं चाय बनाई। वैसे मेरे हस्बैंड बाहर भी चाय पिए थे, बट उनको मज़ा नहीं आया था। और मेरे हस्बैंड टी लवर हैं, तो उनको मैं चाय बना के दे रही हूँ। मोस्टली मैं उनको एक ही टाइम चाय देती हूँ, बट वो आज जब मैं गई थी ब्लड टेस्ट के लिए तभी वो पी लिए थे चाय। वैसे वो मुझे बताए थे, बट फिर भी वो बोले कि एक बार तुम घर पे मुझे चाय दे देना। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और ये रात का धुला हुआ बर्तन जो रात में मैं अरेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई पानी रहता है और उसके वजह से ट्रॉली में जंग ना लग जाए, तो मैं रात में धो कर के सुबह ही अरेंज करती हूँ सारे बर्तन को। और आज समारा को मैंने ब्रेकफास्ट में सैंडविच, शॉर्ट ब्रेक में और एप्पल दिया था और लॉन्ग ब्रेक में पनीर पराठा विथ केचप। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बट मैं थोड़ा रात में थोड़ा लेट ही सोई थी। समारा का वो थेरेपी उस दिन मिस किया था मैंने, तो रात में थेरेपी वगैरह लेना। तो यहाँ पर मैं सब कुछ चीज़ें अरेंज कर रही हूँ ताकि थोड़ा किचन मैसी कम दिखे। और यही मेरा रूटीन भी है, समारोह को ड्रॉप करने के बाद आकर थोड़ा वॉकिंग करने के बाद मैं यहाँ पर चीज़ें अरेंज करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह अरेंज करने जाऊँ ना तो समारा की स्कूल मतलब स्कूल बस छूट जाएगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी बेटी है, उसका स्कूल है, उसके बाद घर का काम वगैरह तो होते ही रहता है। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गया है और यहाँ पर मैं कचरा वगैरह भी निकाल के दे दूँगी, क्योंकि इस बिल्डिंग में हाउसकीपिंग वाली दीदी लोग 10:30-11 o'clock आती हैं, तो मैं सुबह ही निकाल देती हूँ पूजा करने से पहले। तो यहाँ पर मेरा हो गया किचन क्लीन। और आज तो मुझे पूजा करना भी नहीं था। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे जब हस्बैंड को चाय देने को गई तो हस्बैंड बोले कि मेरे को कुछ इंश्योरेंस में उनको कुछ तो मिस्टेक हुआ था, उसके वजह से उन इंश्योरेंस की ऑफ़िस वासी में थी, तो आज वो ऑफ़िस नहीं जा कर के अपना इंश्योरेंस का काम करवाने वाले थे। और यहाँ पर मैं दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट का तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मुझे डोसा बनाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैं घर पे डोसा नहीं बनाई थी। तो मैं सोच रही थी कि सैटरडे को समारा और समारा के पापा दोनों घर पे रहते हैं, तो कुछ होममेड ही हो जाए। तो मैं यहाँ पर डोसा का मतलब चावल और दाल फूलने को डाल दूँगी सुबह में। 10 बजे के आसपास डाली थी मैं, और रात में इसको पीसती हूँ मैं। और रात में पीस करके एयरटाइट डब्बे में रख देने से ना वो थोड़ा उसमें वो फर्मेट हो जाता है और सुबह डोसा बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो मोस्टली यही करती हूँ कि एक दिन पहले सुबह में पानी में डाल दिया और दूसरे दिन उसको सेम डे रात में पीस करके एयरटाइट डब्बा में रख देना और सुबह उसमें वो फर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पर उसी की तैयारी हो रही है। और सैटरडे का मेरा पहले से ही
प्लान था कि सैटरडे को सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग को 10 बजे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि समारा का न्यू A4 जो उसका स्पेशल शूज़ है उसके पैर का, वो बन के रेडी हो चुका था। सैटरडे को हमको लेने को जाना था। तो मुझे वेडनेसडे को ही फ़ोन आ गया था कि आप उन्होंने मेरे को थर्सडे को ही बुलाया था, बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि समारा का स्कूल था और वो मेजरमेंट करके मतलब समारा को चेक करवा के ही लाना था। अगर साइज़ कुछ ऊपर नीचे रहेगा तो हमको फिर वहीं पर छोड़ना रहता, तो इसलिए समारा को लेके जाना था। और मैं समारा का स्कूल एब्सेंट नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं 1 मंथ वो दुर्गा पूजा और दिवाली के समय पूरा 1 मंथ का उसकी छुट्टी लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिया और फिर हम निकल गए यहाँ पर वॉशरी की। और एक्चुअली मेरा कुछ काम नहीं था, बट मैं फिर हस्बैंड को बोली कि ठीक है आप जा ही रहे हो, तो इनऑर्बिट मॉल है वहाँ पर, तो उसके पास ही जाने वाले थे। तो मैं बोली चलो मेरे को भी थोड़ा ड्रॉप कर देना, मैं भी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि समारा का बर्थडे आ रहा है और हम बर्थडे में बाहर जा रहे हैं, तो शॉपिंग तो बनता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करके आ गए, मतलब अपने जहाँ उनको जाना था वहाँ चले गए। ये रहा वासी का इनऑर्बिट मॉल, जो वासी रेलवे स्टेशन के पास में ही है। और मैं गई यहाँ शॉपिंग के लिए, और मतलब इतना अच्छा मौसम था ना ज़्यादा धूप था ना कुछ, क्योंकि विंटर वैकेशन चल रहा है यहाँ पे, विंटर तो नहीं होता है लेकिन बहुत अच्छा था। और यहाँ पर देखो आप डेकोरेशन, अभी मतलब अभी सारे मॉल में सेल वेल भी आने वाला है। और यहाँ पर मैं पर्स वगैरह ली थी और मॉल का डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा था। यहाँ मैं ये वाला पर्स मैं एक्चुअली गई थी, ये जो मैं स्लिंग बैग अभी ली हुई थी, वो सिर्फ मुझे वो पर्स ही लेना था, कुछ ड्रेस वगैरह लेना था, बट मैं ड्रेस वगैरह ली नहीं, क्योंकि अभी कुछ मुझे शॉपर स्टॉप में पता चला कि उनका सेल आने वाला, बट मुझे एक स्लिंग बैग तो लेना ही था। तो मैं यहाँ गई थी स्लिंग बैग लेने के लिए। और यहाँ आप देखो मेरे हस्बैंड जब आए तो उनको ये वाला पर्स बहुत पसंद आया। मैं ऑलरेडी वो पर्स ले चुकी थी, हस्बैंड सिर्फ मुझे पिक करने को आए थे, वो चले आए। ये एसबेडा का मैंने पर्स लिया है, और एसबेडा बहुत अच्छी ब्रांड है, और मैंने पहले भी इसका पर्स यूज़ किया है। तो मुझे एक ही स्लिंग बैग चाहिए था छोटा वाला, लेकिन हस्बैंड आया तो हस्बैंड को उनको ये वाला पर्स अच्छा लगा। और मतलब मैं एक पर्स लेने को गई थी और वहाँ से हम 3 बैग लेके आए। ये तो हस्बैंड के तरफ से जो मुझे गिफ्ट मिला, सीरियसली बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड मतलब मैं इतना मना की उनको कि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ही उन्होंने मतलब जब मैं पूना गई थी सितंबर, तो उन्होंने आई थी मुझे अगस्त या सितंबर में ही एक तो मैंने बैगेट का बैग लिया, दूसरा मेरे हस्बैंड ने मुझे टॉमी हिलफिगर का बैग दिलवाया, और फिर ये बस मुझे पसंद है इस तरह करके वो जिद करके ले लिया। और सीरियसली मैं शॉपकीपर को बोली भैया मत दो, ये हस्बैंड का लैपटॉप बैग है, लेकिन वो शॉपकीपर भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि भाई हस्बैंड ने बोल दिया था। तो मैं थोड़ा परेशान फील कर रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ कि इतना पर्स मैं यूज करूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पर्स था, लेकिन ये हस्बैंड को पसंद आया था। ये वाइट वाला मैंने लिया और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, एकदम सॉफ्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये मैंने अपने लिए मतलब मुझे एक स्लिंग बैग चाहिए था छोटा वाला, तो ये मैंने लिया था, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब जैसा मुझे पसंद था, सॉफ्ट मटेरियल में, लाइट वेट में, तो ये बहुत लाइट वेट था, एकदम सॉफ्ट था और मुझे काफ़ी पसंद भी आया। लेकिन ये हस्बैंड के जिद के वजह से मुझे एक और बैग लेना पड़ा, और देखती हूँ मैं कब यूज करती हूँ। ये तो वाइट वाला मैं यूज कर लूँगी क्योंकि मेरे पसंद का है, वो भी बहुत सुंदर, हस्बैंड वाला भी, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था, बट ज़बरदस्ती का है। मैं दे रहा हूँ ये वाली वर्ड यूज की जाती है। और यहाँ पर एक्चुअली हम बाहर ही लंच कर लिए थे, और आने समय वहाँ पे एक बहुत अच्छा फेमस बिरयानी वाला है, तो हस्बैंड बोले चलो आज बिरयानी खाते हैं बाहर, तो हम खा लिए बाहर ही। तो फिर समारा के लिए फिर से मैं लंच में चिकन बना रही, क्योंकि हम ऑलरेडी चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी खा के आए थे, तो मैं सोची समारा के लिए बना दूं, क्योंकि उसको भी वैसे भी डॉक्टर ने हाई प्रोटीन डाइट दिया है, और वो लड़की चिकन थोड़ा कैसा अच्छा से खा लेती है, राइस नहीं खाएगी लेकिन चिकन बहुत अच्छे से खा लेती है। तो यहाँ पर मैं चिकन के साथ उसको राइस नहीं, उसको पुलाव चाहिए रहता है, तो यहाँ पर समारा के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा पुलाव बना रही हूँ, और चिकन तो आने समय ही हम लेकर आए थे। और आज समारा के पापा घर पे ही थे, तो मैं बोली कि आप जाओ और समारा को लेकर आओ। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश होने वाले थे कि आज मैं जाता हूँ बेटी को लेने के लिए। और बस वाली दीदी के मेरे हस्बैंड को एक दो बार ही देखी हैं, तो मुझे ऐसा डाउट भी था कि वो देंगी कि नहीं देंगी, बट उन्होंने दे दिए।
और यहाँ पर मैं पुलाव हमें मेरा चिकन भी एकदम मस्त रेडी हो गया है। और समारा के लिए मैं बना रही थी। इतना सारा समारा नहीं खाएगी और लेकिन मैं ज़्यादा ही चिकन बना ली थी कि समारा 2-3 बार खाए और हम भी रात में खा लें, क्योंकि लंच तो हमने बाहर किया था, डिनर तो हम घर पे ही करने वाले थे। और मैं यहाँ चिकन बनाती हूँ तो मैं कोई भी रेड चिली पाउडर वगैरह यूज नहीं करती हूँ मतलब समारा के लिए। वैसे घर पे गेस्ट होते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा मसाला वाला बनाती हूँ, बट घर के लिए हम लोग सिंपल सा ही खाते हैं, क्योंकि हमारा को ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद भी नहीं है और ज़्यादा मसाला और तेल उसको डॉक्टर ने मना भी किया है। तो यहाँ पर मेरा पुलाव भी रेडी होने वाला है। और ऐसे ही समारा मतलब एकदम 2:30 बजे आए थे और 3:30 तक समारा भी आती है, तो बनाते बनाते टाइम हो चुका था। और वैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि समारा की बस निकल गई है। तो मैं हस्बैंड को बोली कि जाओ भाई आप ले आओ। तो यहाँ पर हस्बैंड भी जाने वाले थे। और ये खाना बनाते बनाते मैंने पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया। प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाता है ना तो फिर अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर समारा की बस आ चुकी थी। मैं ऊपर से गैलरी से देख रही थी, किचन की गैलरी से ही, क्योंकि मैं देखने वाली थी कि मतलब समारा कैसा फ़ील करती है। और यहाँ समारा बहुत खुश हो गई कि वो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो तुमको खोज रही थी, मम्मा क्यों नहीं आई, मम्मा तो हमेशा आती है। फिर मैं ऊपर से समारा को आवाज़ दी तो समारा ऊपर देख कर के मुझे हाय की और मुझे बुला रही, मम्मा आ जाओ आ जाओ। तो फिर उसको हस्बैंड लेकर के आए, वो बहुत खुश थी बहुत। आज समारा के पापा फर्स्ट टाइम समारा को लेने के लिए गए हैं और वो बहुत एक्साइटेड। और मैं जानबूझ के नहीं गई कि वो उसको अच्छा लगेगा कि उसके पापा उसको लेने के लिए गए हैं। अभी आके उससे पूछते हैं कैसा रहा है। और वो उसको जब हम बताएंगे कि उसके लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा है तो आई थिंक थोड़ा चिढ़ने वाली है, बट कोई नहीं, वो उसको हम संभाल लेंगे, क्योंकि बर्थडे उसका ही आ रहा है ना। एक्चुअली मैं गई थी उसके लिए ड्रेस देखने के लिए, बट मुझे कुछ ख़ास समझ में भी नहीं आया। और 1 दिसंबर से सारे मॉल में सेल भी आने वाला है, तो देखते हैं। और यहाँ पे समारा टिफ़िन खा के नहीं आई थी, तो एक भी टिफ़िन से फिनिश नहीं किया था, तो मैं उसको डांट लगा रही थी, जो कि ज़रूरी है उसको डांटना। तो इसको पनिशमेंट मिला है कि अपना पुराना फूड पहले फिनिश करेगी, तभी नया फूड मिलेगा इसको। एनीवे